मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास कार्यक्रम राजनीतिक गलियारा में। मुद्दा है महाराष्ट्र। अगर देखा जाए यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्द ही सामने आ जाएगा, इस तरीके की उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि 15 फरवरी को लेकर यही तमाम खबरें सामने आ रही थी। देखा जाए असली शिव सैनिक कौन, ये सवाल लगातार बना हुआ है। अगर शुरुआत करें तो यहाँ पर देखा गया था कि एकनाथ शिंदे ने बगावत की, मंत्री विधायक उनके साथ थे। उसके बाद यहाँ पर सोचा गया है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे देते हैं। उन्होंने रातों रात जाके इस्तीफा सौंप दिया था, तो लगा कहीं ना कहीं मामला शांत होता नजर आएगा कि हो गया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। देखा ये गया यहाँ पर कि एकनाथ शिंदे बैक टू बैक यहाँ पर हर एक नेता, हर एक विधायक को लालच देकर अपने साथ करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। बात यहाँ तक भी ठीक थी कि उद्धव ठाकरे ने सोचा कि जिसको जाना है जा सकता है, हमारा असली शिव सैनिक नहीं होगा वो, तो इतनी भी बात ठीक थी। लेकिन नहीं, इसके आगे क्या होता है कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे ये दावा ठोक देते हैं कि हमारे पास बहुमत ज़्यादा है, हम लोग ज़्यादा स्ट्रांग है और हम ही असली शिव सैनिक है, हम ही बाला साहेब ठाकरे जी की राह पर चल रहे हैं, तो हमें शिवसेना का नाम चाहिए। बात यहाँ पर भी आई। उसके बाद कुछ दिनों बाद बात ये भी आई यहाँ पर कि एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमें चुनाव चिन्ह भी चाहिए, हमें यहाँ पर जो धनुष बाण का चिन्ह है शिवसेना का, हमें वो भी चाहिए। अब उस मामले को लेकर यहाँ पर बात चुनाव आयोग तक पहुँची, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँची, दलीलें पेश की गई, अलग अलग यहाँ पर जो वकील है वो सामने आए और कहीं ना कहीं अपनी बातें रखते हुए। अब देखा गया कि बीएमसी का चुनाव होना, तो उस दौरान उस समय पर क्या होता है कि यहाँ पर चुनाव चिन्ह दोनों को अलग अलग दे दिए जाते हैं। फिर यहाँ पर नाराजगी जताते हुए उद्धव ठाकरे कहते हैं कि जब ये फैसला लिया गया तो हमें क्यों नहीं बिठाया, हमारे सामने क्यों फैसला नहीं लिया। उसके बाद बीएमसी चुनाव, जो माफ़ कीजिएगा उपचुनाव हुआ था, उसके बाद अब बीएमसी चुनाव की तारीख अभी तक पक्की नहीं हो पा रही। यहाँ पर लोकसभा चुनाव भी है अगले साल। लेकिन अब जो आज की जो बड़ी खबर है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या फैसला ले सकता है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर दोनों ही पक्षों के जो वकील है वो लगातार यहाँ पर दलीलें पेश करते नजर आते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर भारी कपिल सिब्बल की ही जो दलील है वो पड़ती हुई नजर आती है। तो अगर देखा जाए, मेरे साथ अबरार भी यहाँ पर है, अबरार से भी सवाल करेंगे महाराष्ट्र को लेकर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि बार बार ये चीज़ करना यहाँ पर कि हमारे पास बहुमत है और हमें मिलना चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक इस दलील पर यहाँ पर कहीं ना कहीं चुनाव चिन्ह दे सकता है और शिवसेना का नाम दे सकता है एकनाथ शिंदे को? देखिए, अभी जिस तरीके से बीते दिनों 14 तारीख को जो सुनवाई हुई थी, उस सुनवाई में जो तमाम दलीलें रखी गई थी उद्धव ठाकरे गुट के द्वारा, तो इन दलीलों को लेकर के सीधे तौर पर ये कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे के पक्ष में पूरा मामला जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसके बाद जब ये देखा गया है कि एकनाथ शिंदे गुट ने भी इन तमाम मामलों को लेकर के जो है इसका विरोध किया और साथ ही जो हरीश साल्वे उद्धव ठाकरे का पक्ष रख रहे थे सुप्रीम कोर्ट के भीतर, तो ऐसा लग रहा था कि उद्धव ठाकरे ने जो तमाम दावे किए थे उन दावों में उतनी हकीकत, उतनी सच्चाई नहीं, या फिर वो जो दावे कर रहे थे वो दावे सही मायनों में जो है एक तरीके से ठहरती नज़र नहीं आ रही थी। क्योंकि जो विधायकों की संख्या है वो लगभग 3 जो है आप कह सकते हैं तिहाई से ज़्यादा है। और जाहिर सी बात है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में नेता पार्टी को छोड़ते हैं तो फिर चुनाव आयोग का भी जो पक्ष रहता है वो यही रहता है कि पार्टी को लेकर के जो उन तमाम विधायकों का पक्ष होगा वही लागू किया जाएगा। अभी की अगर बात की जाए तो मात्र 14 से 15 विधायक जो है उद्धव ठाकरे के साथ बने हुए हैं और जाहिर सी बात है कि इस समय जो एक तरीके से दल बदल कानून लागू करने की जो तमाम बातें की जा रही है वो दरअसल यहाँ पर लागू होता नज़र नहीं आ रहा है और ये एक बड़ी परेशानी का सबब बनता हुआ नज़र आ रहा है उद्धव ठाकरे के लिए कि अगर इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बावजूद भी मामला उनके पक्ष में नहीं जाता है, अगर फैसला उनके जो हित में नहीं सुनाया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र की सियासत में कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे खुद को एक किनारे में जो है महसूस करेंगे। क्योंकि इस समय जिस तरीके से एकनाथ शिंदे लगातार शिवसेना पार्टी से जुड़ी तमाम चीज़ों को लेकर के अपने दावे कर रहे हैं और उनके द्वारा यही बातें कही जा रही है कि अभी जिस तरीके से माहौल बदल रहा है, अभी जिस तरीके से जो है उद्धव ठाकरे जो तमाम वादे कर रहे हैं, दरअसल वो वादे पूरी तरीके से खोखले हैं। और इस समय देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे अपनी सरकार को सफलतापूर्वक लगातार चला रही। भले ही जनता को एक जो है आप कह सकते हैं शिकायत ज़रूर है कि महाराष्ट्र में जो विकास कार्य होने चाहिए थे उन तमाम विकास कार्यों को गुजरात शिफ्ट किया गया और इस पूरे मुद्दे को लेकर यहाँ पर विपक्ष जो है वो लगातार घेरेबंदी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन तमाम मामलों से उद्धव ठाकरे को सियासी रूप से कितना फ़ायदा मिलेगा
और वाकई क्या जनता उनके साथ खड़ी नजर आएगी बीएमसी चुनाव में, ये देखना होगा। फिलहाल इस समय कोर्ट के फैसलों को लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये उद्धव ठाकरे के लिए इतना ज़्यादा आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी की ताकत है एकनाथ शिंदे के साथ, और जाहिर सी बात है कि सत्ता में है तो सत्ता में रहते हुए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है। और इसी वजह से उद्धव ठाकरे लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर जो है बीजेपी पर, एकनाथ शिंदे पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए भी नजर आते हैं। उनके द्वारा सीधे तौर पे ये भी कहा गया कि अनुचित तरीके से एकनाथ शिंदे गुट को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक ये खबर भी अभी सामने आई है कि संजय राउत ने साफ तौर पे कह दिया कि बीएमसी चुनावों के लिए हमारी छवि पूरी बदल गई है। शुरुआत में तो पहले कहा जा रहा था कि ज़्यादा कुछ नहीं तो बीएमसी चुनाव तो यहाँ पर उद्धव गुट जीत ही जाएगा, क्योंकि जो सांसद थे वहाँ पर वो कहीं ना कहीं अभी भी उद्धव के साथ थे। लेकिन अभी जो पिछले महीने जो खबर सामने आई उसके हिसाब से वो सांसद भी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ते नजर आए। तो संजय राउत का ये दावा आज के दिन ये कर देना कि नगर पालिका चुनाव हमारे ही पक्ष में आएगा, हम ही जीतेंगे, क्या लगता है कि यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं देखूँ तो मुझे संजय राउत, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के अलावा कोई खास ऐसा दिख नहीं रहा उनके साथ जो यहाँ पर कहीं ना कहीं नैया पार लगा दे बीएमसी चुनावों में। देखिए, बीएमसी चुनाव ख़ास तौर से जो स्थानीय लेवल पर होते हैं, मुंबई के जो तमाम लोग हैं इस पूरे चुनाव के लिए अपने मतों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस समय कहा जा रहा है कि जो स्थानीयता की अगर बात की जाए या फिर लोकेलिटी की बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं मुद्दा जो है और दूसरे पार्टियों पर भारी पड़ता नजर आता है। और यही वजह है कि मराठी अस्मिता की जो एक लंबी लड़ाई जो है वो लड़ी गई है शिवसेना पार्टी के द्वारा। पूरी शिवसेना पार्टी की नींव जो है वो इसी बड़े मुद्दे को लेकर के रखी गई थी। और दरअसल इस वजह से कहा जाता है कि बीएमसी में जो है हमेशा जो है लगभग आप कह सकते हैं 25 वर्षों से जो है लगातार उद्धव ठाकरे जीतते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि दरअसल इस बार जो एक मुश्किल परिस्थिति जो बन रही है वो उद्धव गुट के लिए यही है कि इस बार जो है बीजेपी भी उनके खिलाफ है, एकनाथ शिंदे भी उनके खिलाफ है, और साथ में जो तमाम विधायक टूट करके गए थे वो भी विधायक इस वक्त खिलाफ नजर आ रहे हैं। तो यही बड़ी वजह है जिसको लेकर के लगातार इस तरीके के दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगर स्थिति इसी तरीके से बनी रही तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती पूर्ण जो है स्थिति बन सकती है। यहाँ पर एक थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूँगी। नवाब रेबिया फैसला की बात की जा रही है कि वो क्या चीज़ है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि संविधान की पीठ का फैसला 2016 जस्टिस JS खेसर के उसके अनुरोध लिया जाएगा। किसी विधायक ने उनके खिलाफ अविश्वास नोटिस यहाँ पर जारी किया गया। तो ये आखिरी सवाल ही यहाँ पर रहेगा। 16 विधायकों की बात भी लगातार यहाँ पर की जाती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 3 मुद्दे हैं यहाँ पर। सबसे पहला तो असली शिवसैनिक कौन, दूसरा मुद्दा जो चुनाव चिन्ह है, तीसरा मुद्दा 16 विधायक। तो यहाँ पर 16 विधायकों पर फैसला लेने के लिए लगातार मांग उद्धव गुट करता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या लगता है कि उन पर फैसला अगर किसके पक्ष में आएगा, किसके विपक्ष में आएगा? और अगर देखा जाए एकनाथ शिंदे के विपक्ष में आता है, उनके खिलाफ आता है 16 विधायकों पर फैसला, तो किस तरीके से उद्धव इसका फायदा उठाएंगे? देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेकर के राजनीति जो है वो बिगड़ती चली जा रही है, उसको लेकर के यही कहा जा सकता है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं इस बड़े मुद्दे को लेकर के इस समय जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं वो दरअसल बतला रहे हैं कि 16 विधायकों की अगर बात करें या फिर चुनाव आयोग की बात करें, दरअसल इन तमाम मुद्दों पर फैसला जब तक नहीं आ जाता तब तक महाराष्ट्र की सियासत लगातार इस तरीके से जो है असमंजस की स्थिति में फंसी रहेगी। लेकिन ये बात है कि उद्धव ठाकरे राजनीतिक रूप से इस वक्त एकनाथ शिंदे को लगातार चुनौती दे रहे हैं। जी, यानी कि सवाल तो अभी भी तमाम तरीके के बने हुए हैं महाराष्ट्र की सियासत को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं यही माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार यहाँ पर दोनों ही गुट करते नजर आ रहे हैं। एक के पास विरासत है, दूसरे के पास बहुमत है। कौन किस पर भारी पड़ेगा इसका फैसला इस बार उम्मीद लगाई जा सकती है कि जल्द ही सामने आता नजर आएगा। और आपको भी सवालों के जवाब यहाँ पर मिल ही गए होंगे कि आखिरकार कौन किससे ज्यादा यहाँ पर मजबूत है और आने वाले चुनावों में क्या छवि देखने को मिलेगी। अब इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।